हाय फ्रेंड्स, यू वेलकम टू एनएल स्टडी पॉइंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनएल स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो एग्ज़ाम चल रहा है, साइंस का पेपर आज जो हुआ है सेकंड शिफ्ट में। आज 21 फरवरी है। 21 फरवरी को जो साइंस का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, जो हमारे पास पेपर है जो सेट डी का है। ठीक है, तो सेट डी नंबर जो है उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप सभी इससे मिला सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सेट डी है, अपने हिसाब से आप अपना सेट मिला लेंगे और क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को मिला लेंगे और देखेंगे कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए, हम समय ज़्यादा नहीं लेते हुए हम पहला क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे अधिक होता है हीरा का, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक किसका होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैगनी का, यानी बैगनी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि आँख का रंगीन भाग होता है। तो आँख का रंगीन भाग जो है 4 का आंसर हो जाएगा 2, यानी आइरिस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सामान्य नेत्र की निकट बिंदु क्या है। तो ये सामान्य नेत्र की निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट है कि जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता माने निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष सुधारा जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस लगा करके ख़त्म किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। चलिए नेक्स्ट है कि रेजिन निम्नलिखित में से किस पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है। रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीड़ का, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली द्वारा जाता है। तो 10 का सही जवाब है ऑप्शन बी, मूत्रवाहिनी द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। ठीक है, कह रहे पौधों में निम्नलिखित में से कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जड़ें। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 14 का है, देख सकते हैं आप। ठीक है, 14 का कि निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 सेरिबेलम। चलिए 15 है, किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगैटिज्म नामक रोग होता है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वृद्धि हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है कि अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन का विधि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी है। ठीक है, चलिए डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है या परिणत करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को जो डायनेमो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 18 का कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओजोन का आणविक सूत्र है। तो ओजोन का आणविक सूत्र हो जाएगा 19 के, ऑप्शन नंबर सी, O3। चलिए रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4 इंटू AQ प्लस BaCl2 AQ डैश BaSO4S प्लस 2NaCl AQ किस प्रकार की है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
21 का कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अपचयन। नेक्स्ट है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात क्या है। तो 22 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2:1। नेक्स्ट है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी CaCO3। ठीक है। 24 का देखेंगे कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होता है। तो दूध से दही बनने में इसका सही जवाब हो जाएगा 24 के सी हो जाएगा किण्वन। ठीक है। चलिए 25 देखेंगे कि मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 के ऑप्शन नंबर 2 यानी कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग देखा जाए तो ये छोटी आंत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि द्विबीजपत्री पौधों की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो 27 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भीतरी हिस्सा जो है मोटी होती है। चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। तो 28 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव में। नेक्स्ट है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो 29 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गिल्स। मानव हृदय घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है। तो आंसर सही इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पेरिकार्डियम से। ठीक है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये हल्का पीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल संवहन उत्तक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 के सी नंबर यानी जाइलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 287 है तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा 33 का सही जवाब हो जाएगा 17 यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना सबसे आसान होता है। तो 34 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एम को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 35 के निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 के डी यानी कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट है कोयला तथा पेट्रोलियम है क्या है। तो 36 के सही जवाब हो जाएगा एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 के पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। 38 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। तो बिजली उत्पादन में किसका उपयोग होता है। लोहा तांबा मिट्टी नहीं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 38 के सी यानी पवन का उपयोग। ठीक है। चलिए दंत क्षरण का कारण क्या है। तो 39 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी यानी मीठी चीज़ का खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, ये सब है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो 40 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो ओम के नियम का गणितीय रूप देखा जाए तो 41 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी I बराबर V/R। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 I बराबर V/R। ठीक है। यानी इसको और सीधा रूप में कहो तो V बराबर IR होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है यानी 42 का सही जवाब हो जाएगा ए यानी एनोड पर होता है। ठीक है। ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। 43 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो 44 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जस्ता का। ठीक है। दोस्तों क्या हो जाएगा ये जस्ता का। चलिए नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर 2 यानी आवर्ती रूप से उलट जाती है। चलिए नेक्स्ट है 46 में निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा युक्ति है। तो 46 के सही जवाब हो जाएगा 46 के सी यानी MCB।
नेक्स्ट है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 के सी, यानी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी एसी करंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 का कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो अति भारण के समय विद्युत परिपथ में इसका मान क्या होगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मीनार्च कहलाता है। ठीक है, 49 के 2। 50 का देखेंगे भ्रूण का विकास होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 के सी, यानी गर्भाशय में। चलिए 50 हो गया। 51 देखते हैं कि जीव द्रव शब्द जिसने प्रस्तुत किया वो कौन था, यानी तो 51 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरकिंजे। ठीक है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो लिंग गुणसूत्र की संख्या इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा XY, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए 53 का बाद देखें 54 जीवाणु कहलाते हैं, तो 54 का सही जवाब हो जाएगा जीवाणु कहलाता है, यानी अपघटक है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, तो सही जवाब कुआं हो जाएगा। ठीक है। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर 2, तालाब प्राकृतिक है। ठीक है। 56 के बाद 57 देखते हैं कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर एंड 10% एसएन, उसका नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 के ऑप्शन नंबर डी, यानी कांसा। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 57 के ऑप्शन नंबर डी, कांसा होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ देखा जाए तो ये हीरा ही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि इथाइल एल्कोहल का गुणसूत्र है, तो इथाइल एल्कोहल का 59 का देखेंगे, तो इथाइल एल्कोहल का जो गुणसूत्र है इसका सही जवाब हो जाएगा C2H5। देखेंगे इसका सही हो जाएगा C2H5OH। ठीक है। 59 के बाद देखेंगे बेंजीन 60, बेंजीन का गुण अनुसूत्र है, तो बेंजीन का अनुसूत्र कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर C6H6। चलिए सी। 61 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन युग्म समावयवी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 के सी हो जाएगा। ठीक है। ये चलिए 62 देखें कि एसिटिक अम्ल का IUPAC का नाम बताना है, तो 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉइक अम्ल। ठीक है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो एल्कोहल में जो नहीं है इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। 64 का देखेंगे हम कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को हम वर्ग कहते हैं, ए हो जाएगा। ठीक है। जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है। चलिए जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब अनंत पर होता है। ठीक है। चलिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात इसका मतलब क्या, बायां दायां प्रतीत होता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66 के ए। ठीक है। 67 देखेंगे हम कि अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा होता है। 68 देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ होगा, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 68 के इसका सही जवाब हो जाएगा और बी, यानी फोकस पर होगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। 69 देखेंगे समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा 70 के ए हो जाएगा, यानी प्रकाश की गति में परिवर्तन होना। ठीक है। 71 देखेंगे कि अपवर्तनांक की इकाई क्या है, तो कोई इकाई नहीं होता है। चलिए वायु में प्रकाश की गति क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन डी होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा यानी 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3। ठीक है। 74 देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 के सी, यानी K2SO4।
75 देखिए, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो 75 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी CaOH2। ठीक है, चलिए देखेंगे निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 के 2 SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो 77 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए 78 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन आधातु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 के C यानी कार्बन। चलिए, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 79 के सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनीकरण इसको कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सही जवाब 80 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पोटेशियम। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट रहा, 80 क्वेश्चन है, साइंस का पेपर था जो आप लोग के सामने ये हम 80 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आप सभी मिला करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।